है कि अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। इस हवाले से मिलने वाली इतलात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो इनको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इन एयर बेसिस को हासिल करने के बाद इंडिया जो है वो कौन कौन सी कार्रवाइयां करेगा, इसके बारे में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, क्योंकि माजी में भी इंडिया वो वाहिद मुल्क था जिसने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल जो उनके सरहदी इलाके की सरजमीन पर, जिसमें पाकिस्तान ने, चीन ने और अफगान हुकाम ने शिरकत की, इसके अंदर कुछ चीज़ें तय की गई थी कि हमने आगे तीनों ममालिक ने मिलकर चलना कैसे। वांग यी चीन के वज़ीर ख़ारजा और चीन के सदर के शी जिनपिंग के जो सदर हैं चीन के, उनके ख़ुसूसी मुशीर भी हैं। वो पहले दिल्ली जाते हैं, फिर अफ़गानिस्तान जाते हैं और फिर पाकिस्तान भी आते हैं। जो दौर था उसमें ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान के ऊपर तनक़ीद भी बहुत हुई। ये भी कहा गया कि जी बुनियादी इंसानी हकूक़ को सलब किया अफ़गान तालिबान ने, लड़कियों की आला तालीम के ऊपर पाबंदी लगाई, ख़वातीन की मुलाजमत के ऊपर पाबंदी लगाई और वहाँ पे इस्लामी सज़ाओं के हवाले से भी मुख्तलिफ जो आलमी इदारे हैं उनकी रिपोर्ट सामने आती रही हैं। थे वहां पर 4 कौंसल खाने कायम कर रखे थे। दुनिया का वाहिद मुल्क था इंडिया जिसके अफगानिस्तान में 4 कौंसल खाने थे, और पाकिस्तान मुसलसल इस बात पर एतराज़ करता रहा था कि इन कौंसल खानों की मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का इजाफा हो रहा है। और अब जब 2 एयर बेसिस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैजाबाद एयर बेसिस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसिस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसिस कौन कौन सा गुल खिलाएंगी। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की रियासत हिरात के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स को तामीर कर रहा है, जो बज़ाहिर अफगान हुकूमत के लिए है, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है, लग ऐसे रहा है कि इन एयर बेसिस पर आने वाले सामान, बिलखुसूस हथियार वगैरह जो भी इंडिया यहाँ पर लेके आएगा, वो इसी डिफेंस कॉम्प्लेक्स के अंदर रखे जाएंगे और उसके बाद इस सारे साजो सामान को इस्तेमाल किया जाएगा। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए किस कदर अहमियत की हामिल है, इसके ऊपर बात करते हैं। ये भी देखते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलकर या अफगानिस्तान के कंधे को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा खेल खेलना चाहता है। और अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा हैं मुल्ला अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने आज इंडिया का दौरा करना था और ये अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का ये दूसरा दौरा था, ये जब तालिबान की हुकूमत ने अमेरिका के इनखला के बाद यहाँ का कंट्रोल संभाला था। इससे पहले ये जो थे मुल्ला अमीर खान मुत्तकी, इन्होंने बीजिंग का विज़िट किया था, ये चाइना गए थे और वहाँ पर पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक इजलास हुआ था, जिसका बुनियादी मकसद अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोकना था। उसके बाद अमीर खान मुत्तकी का एक और विजिट था जो कि पाकिस्तान का था, लेकिन इस विजिट की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाबंदियां हैं। उसके बाद ये जो तीसरा विजिट है अमीर खान मुत्तकी का, ये प्लान किया गया था इंडिया के लिए और आज उन्होंने अपने 3 रोज़ा दौरे पर इंडिया रवाना होना था, लेकिन खबर ये थी कि अमेरिका की मुदाखलत पर अमीर खान मुत्तकी का दौरा इंडिया रोक दिया गया। अब ये अमेरिका की जो मुदाखलत है उसने इनफैक्ट इस सारी सूरत हाल के ऊपर ज़रा जो है ना वो फोकस को लेके आया, क्योंकि अमेरिका ने चाइना का विजिट तो नहीं रोका, अमेरिका ने पाकिस्तान का विजिट तो नहीं रोका, लेकिन अमेरिका ने इंडिया का विजिट रोका। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को इस बात का खदशा था कि अफगानिस्तान या इंडिया दोनों मिलकर कोई ना कोई ऐसी एक खेल की बुनियाद रख सकते हैं जो इस रीजन के अंदर अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। हालिया दिनों में अगर आपको याद होगा, जब मई में
इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था तो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह के जो खुसूसी एलची थे उन्होंने इंडिया का एक खुफिया दौरा भी किया। तो मैंने इसी प्लेटफॉर्म से उस खुफिया विजिट की जो डिटेल्स थी वो आपके साथ शेयर की थी। सैफरी की इजलास के अंदर ऐसा क्या हुआ था? सैफरी की इजलास के अंदर यह तय पाया था कि पाकिस्तान ने अपने कंसर्न का इजहार किया था। किस चीज के कंसर्न का इजहार? पाकिस्तान ने ये खुलेआम और बाशगाफ अल्फाज के अंदर अफगान हुकाम को ये कहा था कि भाई हम संजीदगी के साथ और तवातुर के साथ सबूतों के साथ मुसलसल अफगान हुकाम को ये कह रहे हैं कि आपकी सरजमीन हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल होती है। कलअदम टीटीपी यहाँ पर बैठी हुई है। बलोचिस्तान साइड की जो तंजीमें हैं जिन्हें हाल ही में अमेरिका ने दहशतगर्दी की लिस्ट में डाला है, फहरिस्त में डाला है, जिसमें BLA है, जिसमें मुजीब ब्रिगेड है, ये सबूत भी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में आए कि दोनों के जो कैंप हैं वो मुश्तरका है। और ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कंधार साइड के ऊपर या जो सरहदी सूबे हैं पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के लगते हैं, ये उन एरियाज़ के अंदर मुश्तरका कैंप इनके एक हैं। वहीं पर ये ट्रेनिंग करते हैं और फिर वहाँ से अपने मज़मूम इरादों को लेकर पाकिस्तान की सरजमीन पर आते हैं और उनकी तकमील के लिए कोशिशें करते हैं। और इसके मुकम्मल सबूत जो हैं वो पाकिस्तान के हुकाम की जानिब से अफगान हुकाम के सामने रखे जाते रहे। लेकिन अफगान हुकाम मुकम्मल ढिठाई के साथ इसका इनकार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। कहते हैं कलअदम टीटीपी पाकिस्तान में है, कलअदम टीटीपी का मामला पाकिस्तान का मामला है, हमारा इससे क्या लेना देना, हम नहीं मानते। एक वक्त बीच में आया था जब अफगान हुकाम ने ये रियलाइज कर लिया था कि जी हाँ, जो कुछ हो रहा है हमारी जमीन से हो रहा है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब हम इसकी इंसदाद के लिए कोई श्योरिटी देने के लिए भी पाकिस्तान के लिए तैयार थे। और किसी हद तक इन वाकयात के अंदर कमी भी आई, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो बात है वो बिल्कुल आपके सामने मिनोआन हम रखेंगे। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि अफगान हुकाम फिर आपको बैकफुट पर जाते हुए नजर आते हैं। कलअदम टीटीपी के मामले में 4-5 अगस्त की तारीख आपको याद होगी कि उस समय ये खबरें चली थी कि अफगानिस्तान के जो अबूरी वजीर खारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने पाकिस्तान को दौरा किया, लेकिन कुछ तकनीकी वजूहात की बिना के ऊपर वो दौरा नहीं हो सका। वो तकनीकी वजह क्या थी? उसके बाद ये बात की गई थी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इजाजत नहीं दी है। अब उसमें ये याद रखिए कि जो मुल्क अफगान हुकाम, जो मौजूदा अफगान हुकाम है, उन्हें दावत देते हैं, जो मेज़बान मुल्क होता है जो अफगान हुकाम को दावत दे रहा होता है, वही अक़वाम मुत्तहिदा में भी साथ इसकी दरख्वास्त दे देता है कि हमने इन्हें अपने मुल्क में बुलाया है, लिहाजा आप इन्हें आने की इजाज़त दे दें। क्योंकि ये आपको पता है कि जो अफगानिस्तान की मौजूदा जो हुकूमत है, इसे आलमी सतह के ऊपर तस्लीम नहीं किया गया और इनमें ऐसे मुतादिद रहनुमा हैं जो ब्लैक लिस्ट के अंदर हैं, जिनके ऊपर सफ़र के ऊपर पाबंदियां आयद हैं। तो इसलिए जब ऐसे रहनुमा ने किसी दूसरे मुल्क का विजिट करना होता है तो कानून के मुताबिक उसे अक़वाम मुत्तहिदा से इजाज़त लेना होगी। लेकिन पाकिस्तान ने 4-5 अगस्त को दावत तो दे दी अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को, लेकिन उनके लिए लॉबी नहीं की अक़वाम मुत्तहिदा में कि आप इन्हें आने की इजाज़त दें। पाकिस्तान ने कहा कि भाई खुद ही कर लें, हम तो दावत दे सकते हैं, आप दे दें। और पाकिस्तान ने ये क्यों नहीं किया? पाकिस्तान कर सकता था, पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में, पाकिस्तान कर सकता था। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? पाकिस्तान ने अफगान हुकाम के रवैयों की वजह से नहीं किया कि पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया है अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लोगों के लिए। उनके लोगों को यहाँ पर रखा, 40 से 45 साल अभी भी रह रहे हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर वो कारोबार करते हैं, यहाँ पर वो रोज़गार करते हैं, रोज़गार कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी अमलाक हैं, चीज़ें हैं, वसाइल दी हैं, सेहत दी है, तालीम के जो वसाइल हैं वो शेयर किए हैं, हर तरह के वसाइल शेयर किए हैं, मगर उसके बावजूद ये रवैया है। तो लिहाजा पाकिस्तान ने दावत दी और फिर बरीउल ज़िम्मा हो गया, लेकिन वो दौरा नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान को उकसाने के लिए, पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने के लिए, पाकिस्तान को गुस्से में लाने के लिए या फिर पाकिस्तान को एक ब्लैकमेल करने के लिए एक हरबा चला अफगान हुकाम की जानिब से। वो हरबा क्या था? वो हरबा ये कि हम इंडिया के साथ अब ताल्लुकात बेहतर करते हैं और पाकिस्तान को ये पैगाम देते हैं जो इन्होंने हमारे लिए लॉबी नहीं की। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।